आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज कॉल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डोमेन्स ऑफ लर्निंग पार्ट 3 व्हाट इज साइकोमोटर डोमेन। तो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, बना चुके हैं, जिसमें हमने कोग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ा, जाना कि कोग्निटिव डोमेन होता क्या है। तो कोग्निटिव डोमेन जो है दैट इज रिलेटेड टू आवर थिंकिंग, नॉलेज, तो ये हेड में है। सेकेंड हमने वीडियो बनाया दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव डोमेन, वो रिलेट करता है हमारे एटीट्यूड से, हमारी फीलिंग्स से, तो ये हमारे हार्ट के रिलेटेड है। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज थर्ड वीडियो साइकोमोटर डोमेन। अब ये साइकोमोटर डोमेन होता क्या है और ये साइकोमोटर डोमेन का मतलब क्या होता है। सो बिफोर वी लर्न अबाउट साइकोमोटर डोमेन हमें वापस से वो 3 थिंग्स दिमाग में रखना है, 3 थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। वो क्या है? नंबर 1, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हायरार्किकल, मतलब ये अरेंजिंग इन लोएस्ट टू हायर तक है, मतलब शुरुआत होती है सेकेंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स 1 तक। शुरुआत में बहुत सिंपल है एंड बाद में वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड थर्ड हमने ये बात को दिमाग में रखना है दैट इज कॉल्ड ईच लेवल मस्ट बी मास्टर्ड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये 3 बातें हमें ध्यान में रखनी है बिफोर वी लर्न विद द साइकोमोटर डोमेन। सो व्हाट इज साइकोमोटर डोमेन? अब ये साइकोमोटर डोमेन होता क्या है? देखिए, सबसे पहले साइकोमोटर डोमेन जो है वो 2 वर्ड से बना है, वन इज साइको एंड सेकेंड इज मोटर। अब ये साइको का मतलब क्या होता है? देखिए, साइको जो वर्ड है दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है मेंटल। अब मेंटल का मतलब ये नहीं कि वो पागल वाले मेंटल है, नो, मेंटल मींस रिलेटेड टू माइंड, यानी कोग्निटिव भी बोल सकते हैं, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कोग्निटिव डोमेन में, वो भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है, थोड़ा बहुत नहीं, काफी रिलेटेड है। एंड सेकेंड मोटर, मोटर का मतलब होता है मूवमेंट। एंड ये जो वर्ड है मोटर, दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, तो यहां पर होता है मूवमेंट, इसका मतलब होता है। तो अब मूवमेंट किसका? मूवमेंट हमारे हैंड्स का, लेग्स का, बॉडी का। तो साइकोमोटर डोमेन जो है, यहां पे हमें अपने ब्रेन को, हमारे हेड को, साथ ही साथ हमारी बॉडी को, हैंड्स, लेग्स, सबका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले साइकोमोटर जो डोमेन है वो बहुत बार बना है। शुरुआत हुई उसकी 1970 से। तो 1970 में डेव ने फर्स्ट साइकोमोटर डोमेन बनाया। सेकेंड 1972 में हैरो और सिम्पसन दोनों ने बनाया साइकोमोटर डोमेन। बट जो कि 1970 में जो डेव्स साइकोमोटर डोमेन है दैट इज वेरी फेमस एंड टुडे we're going to learn Dave's psychomotor domain. So according to Dave's there are 5 levels of learning. अब ये 5 levels of learning क्या है? Starting with imitation. देखिए, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो या आप इवन ड्राइविंग कर रहे हो या आप स्टडी कर रहे हो, हर चीज में whenever you are learning something तो आपके लर्निंग में ये 5 स्टेप्स होंगे ही। स्टार्ट होता है इमिटेशन से। देखिए, इमिटेशन का मतलब होता है सिंपल कॉपी करना या फिर ऑब्जर्व करना, देखना। हर जगह एप्लीकेबल है। आप कोई भी अगर स्पोर्ट्स कर रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तो पहले आपको देखना पड़ता है। यू स्टार्ट कॉपिंग द थिंग्स कि आप कैसे खेलना है, आपको बॉलिंग कैसी करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, तो आप कॉपी करते हो। इसी तरह जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो भी आप पहले लोगों को देखते हैं कि हाउ दे आर ड्राइविंग, क्या है, तो स्टार्ट डूइंग द कॉपी पार्ट, दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। सेकेंड आता है मैन्युपुलेशन। देखिए, मैन्युपुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल। अब कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यहां पर किसका है? कंट्रोल यहां पर उनका है जो हमें सिखा रहे हैं। अब कौन सिखा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो आपको सिखाने वाले कोच है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सिखाने वाले आपके टीचर है। अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो आपको सिखाने वाले आपके ड्राइविंग मास्टर्स है। तो यहां पर व्हाट दे डू कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में होता क्या है? कंट्रोलिंग में हम जो उनके इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं, वॉट एवर दे आर टेलिंग, जो भी आपके कोच है या ड्राइविंग मास्टर्स है या टीचर्स है, whatever they are telling we are listening, हमें उसे सुन रहे हैं
मैनिपुलेट कर रहे हैं, उन्हें ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ वॉट एवर वी हैव लर्न इन इमिटेशन वो भी हम अपने जो भी हमने कॉपी किया है वो भी हम एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं इसके अंदर। सो थर्ड आता है देन प्रिसिशन। अब प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? प्रिसिशन का मतलब होता है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी तब होती है व्हेन यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंट। तो शुरुआत में तो आपके टीचर ने या आपके कोच ने या आपके ड्राइविंग मास्टर्स है उन्होंने आपको हेल्प किया, आपने उन्हें इमिटेट किया। सेकंड में आपने वो आपको गाइड किया, आपको हेल्प किया, आपको मैनिपुलेट करे। थर्ड प्रिसिशन में आप अपने आप यहां पर इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हो, इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हो जिसकी वजह से आप खुद से काम कर पा रहे हो विदाउट एनी मिस्टेक, या मिस्टेक्स हो भी रहे तो फ्यू एरर्स हो रहे हैं, बहुत कम एरर्स। एंड इसके अलावा साथ ही साथ यहां पर आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको हेल्प हुआ, यहां पर भी हेल्प हुआ, लेकिन यहां पर यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंट। ओके, मूविंग टुवर्ड्स फर्दर स्टेप नंबर 4, लेवल 4, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। अब ये आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइंट। ओके, अब यहां पर जॉइंट होता है लर्निंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अदर्स प्लस ओन एफर्ट। सिंपल समझाते हैं, लेट्स सी सिंपल वन। टेक एग्जांपल। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल देखे हैं स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में, हमने एग्जाम्पल देखा स्कूल के बारे में, लर्निंग के बारे में। थर्ड हमने एग्जाम्पल देखा ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग मास्टर का हमने एग्जाम्पल लिया। तो वॉट एवर वी आर लर्निंग, यहां पर हमने वो लर्निंग जो हमें सिखाया गया है वो तो हम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम अपना एफर्ट भी दे रहे हैं, आवर ओन एफर्ट ऑल्सो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका खुद का एक वर्किंग स्टाइल क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। एंड आर्टिकुलेशन इज द फोर्थ स्टेप। आफ्टर दैट लास्ट जो फाइनल स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। देखिए, नेचुरलाइजेशन में वर्ड बनता है नेचुरल से। नेचुरल कब होगा? जब आप कोई भी काम बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हो एंड यू बिकम एक्सपर्ट, एकदम एक्सपर्ट बन जा रहे हो, और एक्सपर्ट बनने के बाद आप काम ऑटोमेटिकली कर रहे हो। ओके, एक्सपर्ट बनने के बाद आप काम ऑटोमेटिकली कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन में यू बिकम एक्सपर्ट। तो अब हमने लेट्स सी द रिकैप कि हमने क्या जाना। तो शुरुआत होती है इमिटेशन से, जहां हम कॉपी कर रहे हैं। सेकेंड आता है मैनिपुलेशन, जहां पर हम कॉपी के साथ साथ वॉट एवर दे आर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, जो हमारे जो भी हम जैसे सीख रहे हैं वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। थर्ड आता है प्रिसिशन, जहां हम इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं और जहां पर हमारे फ्यू एरर्स आ रहे हैं। फोर्थ में हमने देखा आर्टिकुलेशंस के, जहां पर हम खुद की भी स्टाइल प्लस जो हमारे टीचर है, कोच है, या जो भी हमारे मास्टर्स हैं उनकी भी स्टाइल्स को कॉपी करते हुए हम खुद का नया क्रिएट कर रहे हैं, सीक्वेंसेस और ऐड कर रहे हैं। एंड लास्ट नेचुरलाइजेशन, कि जब सब कुछ हो जाने के बाद यू बिकम एक्सपर्ट यहां पर। तो ये हर फील्ड में एप्लीकेबल है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। तो आज का आपका क्वेश्चन ये है कि जो हम साइकोमोटर डोमेन पढ़ रहे हैं, इसमें हम कौन सा साइकोमोटर डोमेन आज हमने पढ़ा है? कौन सा मीन्स यहां पर 2-3 साइकोमोटर डोमेन्स है। तो हम कौन से ईयर का और किसका बनाया हुआ साइकोमोटर डोमेन्स हम फॉलो कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सेकेंडली आपका क्वेश्चन ये भी है कि ये जो हमने देखा स्टेप मैनिपुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, तो मैनिपुलेशन और नेचुरलाइजेशन में हमने क्या सीखा, मैंने आपको क्या बात बताया हूं, दैट यू हैव टू राइट इट। फाइनली इट्स टाइम फॉर कंक्लूजन। तो हमने हमारे टॉपिक दैट इज साइकोमोटर डोमेन से क्या सीखा? सो इट टीचेस लर्निंग प्रोसेस, कि हमें लर्निंग प्रोसेस जो है वो कैसे करना है, क्या स्टेप्स है, क्या लेवल्स है। ओके, सेकेंडली हमने ये भी सीखा कि लर्निंग के लिए हमें फिजिकल मूवमेंट की जरूरत है, साथ ही साथ हमें ब्रेन का कोऑर्डिनेशन भी होना जरूरी है। सो दिस इज हाउ साइकोमोटर डोमेन। एंड इसके साथ साथ अगर हमें कोई भी चीज या कोई भी लर्न करना है, सीखना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ साथ हमें सीखना पड़ेगा टेक्निक। तो प्रैक्टिस एंड टेक्निक, ये दो चीजें हमें सीखना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी विल बिकम एक्सपर्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे और जितनी आप नई नई टेक्निक फॉलो करोगे, आप उतना एक्सपर्ट होते जाओगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा साइकोमोटर डोमेन।
तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।